अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जी आज बहुत सफाइयाँ की हैं हम सब ने मिलजुल के। उसकी रीज़न ये है कि अभी मैं ड्राइंग रूम सेट करके गई थी, सारे कवर्स वगैरह उतार दिए हैं और टेबल जो है वो ज़्यादा टेबल्स की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा तकरीबन 20 लोगों का अरेंजमेंट करना है खाने पीने का। तो फिर हमने एक्स्ट्रा टेबल जो थे दूसरे घर में वो भी लगा दिए। तो उसकी रीज़न ये कि तकरीबन 20 लोग जो हैं, मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं वो आएंगे। जो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब है उसकी आज इनॉग्रेशन है, तो फिर इनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो इनके साथ घर आ जाएंगे। तो है अभी इस टाइम पे सारे इनके फ्रेंड्स वगैरह जो थे वो होके चले गए थे। वो सारे क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। मैं जा रही हूँ अभी अपनी बेटी के स्कूल जा रही हूँ। एज़ यू नो कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अनुषे का जो फर्स्ट स्कूल था, हमने सोचा है कि अनुषा उसी स्कूल में जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अनुषा की कज़न भी हैं जो कि अनुषा के साथ अब पढ़ेंगी। तो फिर हमने सोचा कि जो अनुषा का फर्स्ट स्कूल था वहाँ से अनुषा को इसी वजह से हटाया था कि वो अकेली थी और वहाँ पे अकेले हम उसे नहीं भेज सकते थे। तो अब क्योंकि अनुषा के साथ उसकी कज़न भी है तो फिर हमने सोचा कि हम अनुषा को वापस उसी स्कूल में भेज देते हैं जहाँ से हमने उसको छड़वाया था। तो अभी हम पहले स्कूल में आए थे, वहाँ से हमने दाखिले वगैरह का सारा वो पता किया है और फिर उसके बाद रास्ते में बेकरी है बुंदू खां, वहाँ से मुझे जो ब्रेड पसंद है वो है जी मल्टीग्रेन्स ब्रेड। और मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, मल्टीग्रेन्स वाली रोटी मेरे से इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, कम कम रोटी खाती हूँ। तो घर पहुंच के हैं और बस अभी मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह खिला दिया था। बाज़ार से ज़ाहिर है नाश्ता आया था। तो अभी मैं सोच रही थी कि कौन सी वेजिटेबल बनाऊं। दो ही वेजिटेबल्स हैं घर पे, एक तो करेले हैं और दूसरा है जी बैंगन। तो बैंगन थोड़े कम हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि करेले ही चला लेते हैं। तो अभी बस मैं फ्रिज को साफ़ कर रही थी, सारा किचन अभी साफ़ होने वाला है। मिट्ठू को देखने आई थी कि मिट्ठू साहब क्या खा रहे हैं। इनको मैंने लोबिया भिगो के रखा हुआ है वो डाल दिया है। तो बस इसके बाद मौसम थोड़ा सा चेक करते हैं। मौसम कैसा है? मौसम ठीक है, नॉर्मल सा है। आज बहुत गर्मी नहीं है, नॉर्मल सा मौसम है। मतलब बस हवा नहीं चल रही लेकिन मौसम ठीक है। और टेरेस का किसी दिन मैं आपको फुल व्यू दिखाऊंगी। टेरेस में ये मैंने फ्लावर्स और कुछ बेलें वगैरह लगा दी थी, तो टेरेस बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैंने कल लगाई थी जब गेस्ट आए थे, तो उसके लिए मैंने ये बेलें वगैरह लगाई थी कि ज़रा अच्छा मतलब प्यारा लगे, क्योंकि टेरेस को मैंने वैसे भी सेट करना ही था।
तो टेरेस की जो डिटेल वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला बाद में मैं अपलोड करूँगी। घर तकरीबन सारा साफ़ हो गया, तकरीबन सारा क्या साफ़ हो गया, सारा साफ़ ही हो गया है। कवर्स जो थे सोफ़ों के वो उतार दिए हैं क्योंकि ये ड्राइंग रूम वाले कवर्स थे। तो मैंने बच्चों से कहा इन सोफ़ों पे डाल के देखते हैं कैसे लगते हैं। किचन सारा अल्लाह का शुक्र है A1 क्लियर है। अभी मैं लगी हूँ करेले पकाने और यही सोचा है कि करेले बना लेती हूँ जल्दी से। तो बच्चों से मैं कह रही थी कि आप लोग ना इस तरह करें कि जो कवर्स नीचे से आए हैं ना वो इन सोफ़ों पे चेक कर लेते हैं। अगर इन पे पूरे आ जाते हैं तो फिर इन पे डाल लेते हैं, वरना फिर ये है कि मैं दराज का मैं आपको बताऊँ, मैं दराज से ये कवर्स मंगवाए थे, अच्छी क्वालिटी के हैं। प्राइस के लिहाज से ठीक है, आई थिंक 4200 के आए थे ये, तो प्राइस के लिहाज से तो अच्छे हैं। लेकिन बस वही बात है, साइज़ का इशू हो जाता है। जो 3 सीटर है वो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मेरे सोफ़े मैंने पहले भी आपको बताया काफ़ी बड़े हैं। जहेज़ के जो मेरे सोफ़े हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि जो सोफ़ा कवर है ना वो मैं डाल देती हूँ ऊपर वाले सोफ़ों पे। लेकिन जब ऊपर वाले सोफ़ों पे डाल के देखे तो वो मुझे इन पे थोड़े वो बड़े आए, और नीचे वाले जो थे 2 सीटर पे वो थोड़ा सा एक जो 2 सीटर वाला कवर है वो थोड़ा सा शॉर्ट आया। तो फिर मुझे मुनासिब यही लगा कि बच्चे क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के तो पट्टे वगैरह भी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक अगले कवर्स में नहीं बनवाती तब तक जो है ना ये वाले जो कवर्स हैं वो हम ड्राइंग रूम में ही डाल देते हैं। तो फिर मैंने वो वहीं पे डाल दिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेले। आज करेलों की रेसिपी थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है। पहले मैं करेले जो है उन्हें तल के बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ, प्याज को थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, सौते कर लेती हूँ, और फिर मैं करेले डाल के तो सारा मसाला वगैरह डाल देती हूँ। आज मैंने रेसिपी चेंज कर लिया। आज मैंने करेलों को भून लिया उसमें घी में, तलना जिसे कहते हैं, और फिर मैंने बाहर नहीं निकाला, उसी में मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह के बने थे। इसमें मैंने नमक मिर्च टमाटर वगैरह ऐड कर दिए थे। और अगर तो किसी को नरम करेले पसंद हैं तो वो इस तरीके से बना ले, फिर इस तरीके से बहुत नरम से बनते हैं, ठीक है, तो टेस्टी थे। और अगर किसी को पसंद हैं थोड़े खड़े खड़े से और इस तरह से, तो वो जो है ना वो फिर दूसरे तरीके से बनाएं। यहाँ पे मैं जो बीज हैं करेलों के वो मैं ऐड कर रही थी। वो इस तरह मैं करती हूँ कि सारे करेले साइड पे करके तो दरमियान में जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ पे मैं बीज डाल देती हूँ, कूट के उनको लंगरी में कूट के, सिलबट्टे पे कूट के। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए उनको मिडल में ऐसे पड़ा रहने देती हूँ। फिर जब वो भुनना शुरू हो जाते हैं उन्हें थोड़ा सा हिला देती हूँ, और फिर उसके बाद सारे करेलों के साथ उन्हें भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये तरीका है करेले बनाने का। अगर आपको नरम चाहिए तो इस तरह से बना लें, अगर आपको खड़े खड़े चाहिए तो फिर आप करेलों को तल के बाहर निकाल लें, प्याज़ों को थोड़ा सा नरम करें, यानी ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप करेले डाल के तो अपना जो भी मसाला वगैरह डालते हैं, नमक मिर्चें वगैरह और थोड़ा खुश्क मेथी वगैरह डाल लें तो बहुत मज़े के करेले बन जाएंगे। बस लीमू निचोड़ें और खाएं। गर्मियों में तो करेले बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस इस तरह से पूरा दिन जो है वो गुजर गया। शाम के टाइम में अब बस बच्चों को इसी तरह से खाना दे लूँगी, और उसके बाद आजकल मेरे दिमाग पे बहुत भूत सवार है स्टिचिंग का। तो इंशाल्लाह ताला अगर कुछ स्टिच करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।